ये है पिया का FM। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आरजे विशाल और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ एक छोटी नहीं बहुत बड़ी हस्ती एथलीट पर्सनालिटी का ये प्लेस है और जिनका नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे और करेंगे बहुत सारी बातें। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल में भी उन्होंने पार्ट लिया है। तो लेट्स सी कितनी बातें उनसे होती है। आप लोगों को पूरा इंटरव्यू मिलेगा पिया के FM पे। जाओ वहाँ पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो पिया के FM के साथ में। और मेरे साथ में है आज ऋचा कौर मैम जो एशियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल में गोल्ड जीता और उसके साथ में कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत करी। आइए मैम से जानते हैं मैम कैसे शुरुआत की आपने। मैं बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं काफ़ी वीक चाइल्ड थी, वीक बेबी थी मैं। और पंडित ने कहा था कि सर्वाइवल मुश्किल है बच्चे का, क्योंकि बच्चा बहुत वीक है और प्री मैच्योर है। तो कहीं ना कहीं वो लाइफ की जो फाइट थी वो वहीं से, जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो वहीं से आई। और डॉक्टर्स के स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल मेडिकल केयर में रखा गया मुझे। दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ और सर्वाइवल मेरा पॉसिबल हुआ। और ऐसे भी कहते थे कि ये जब 8 मंथ्स की होगी या 8 ईयर्स की होगी या 18 ईयर्स की होगी या 28 ईयर्स की होगी तो इसके लिए मुश्किल है। पंडित ऐसे सर्वाइवल मुश्किल है, खतरा है, कुछ है। तो अब वो सारे कुछ एजेस काफ़ी निकल गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो सर्वाइवल वहीं से स्टार्ट हुआ। और क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी और मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करती थी, मेरे अंदर था भी। और जब मैं स्कूल में खेलती थी, इंटर स्कूल टाइकोंडो मैंने स्टार्ट करा और फाइटिंग वाले गेम में मुझे इंटरेस्ट आया। हालांकि मैं सारे स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल भी खेलती थी, मैंने उसमें भी स्टेट लेवल और CBSE गेम्स खेले हैं स्कूल को रिप्रेजेंट करके। और उस ड्यूरेशन में मैंने टाइकोंडो जब स्टार्ट करा, ग्रीन बेल्ट तक खेला, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड मेडल आया था। और उस वक्त मैं 3rd क्लास में थी। 3rd क्लास में मेरा पहला मेडल आया। एज ए हॉबी मैंने ज्वाइन करा। मुझे एक टेक्निक आती थी, एक टेक्निक के भरोसे ही मैंने पूरा जान लगा दी और मैं जीत गई। तो और बॉयज़ के साथ भी हमारी फाइट होती। ऐसे करके जो मेरी स्कूल लाइफ है वो गेम्स में रही। जैसे ही 10th में आए और थोड़ा सा बोर्ड की तरफ फोकस करा, पेरेंट्स ने कहा कि अभी 10th बोर्ड है तो अभी छोड़ना है, तो छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ थी कि मैं काफ़ी एग्रेसिव थी और पेशेंस बहुत कम था मेरे अंदर पहले। और बहुत ज़्यादा शैतान भी थी, नोटोरियस थी, पूरे घर में मैं ही शैतान थी और बॉयज़ की तरह रहती थी मैं। तो जैसे तैसे कंट्रोल किया, पढ़ाई पे फोकस करने पे, हार्डवर्क करने पे, लास्ट डेज के हार्डवर्क करने पे, वहाँ भी अच्छे मार्क्स आए। और कहीं ना कहीं फिर मैंने कुछ बुलीनेस फेस करा स्कूल में कि लोग छेड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लड़कों की तरह रहती है ये लड़की। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था और मैं काफ़ी शाय रहती थी, रिजर्व थी। कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स थे, उनके साथ ही रहती थी मैं, जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है। और पढ़ाई में भी मेरा लास्ट मोमेंट, जब भी मैं हार्डवर्क करने पे आती थी, रात दिन पूरा पढ़ती थी और एट द एंड 70s और 80s में स्कोर करती थी, जो कि पहले कभी नहीं होता था। पूरे साल नहीं करती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आता था। तो ये बिलीव आया था कि अगर हार्डवर्क करेंगे और चलते रहेंगे तो अच्छा कर लेंगे हम लोग लाइफ में। और फिर मैंने कॉमर्स लिया। पेरेंट्स ने बोला था कि 12th बोर्ड कर लो, अभी छोड़ दो। फिर छोड़ दिया। छोड़ते ही लगा कि लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है, वो है स्पोर्ट्स प्लस आपका जो आप टाइकोंडो स्पेशली जब मैं करती थी, मैंने स्टार्ट करा टाइकोंडो। बोर्ड्स एग्ज़ाम देते ही मैंने अपने फादर को बोला मुझे अच्छी अकेडमी ज्वाइन कराया। हमने बहुत ढूंढा, हमें जयपुर में कोई भी अच्छे कोचेस नहीं मिले। जहाँ अच्छे कोच है तो वहाँ सेफ्टी नहीं थी। जहाँ ट्रेनिंग अच्छी अगर हो रही है वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर था, हम यहाँ रहते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई वो फर्स्ट स्टेप लेने में। तो नियर बाय बापू नगर में मैंने मेरे साथ थे, उससे मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया और ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो गई। और वहीं पे मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मुझे सपने आते थे कि मैं सो नहीं पाती थी रात तक, क्योंकि मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं आई वॉज ड्रीमिंग कि मैं पोडियम पे खड़े होकर मेडल दे रही हूँ। तो वो एक ड्रीम फर्स्ट ईयर में थी मैं उस वक्त। वहाँ से वो ड्रीम स्टार्ट हो गया और ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी चलती रहती थी साथ में और हम लोग ट्रेनिंग पे लग गए। ये ट्रेनिंग करते हुए मेडल आए स्टेट लेवल पे, हारी भी मैं, जीती भी, डिस्ट्रिक्ट में भी आए, स्टेट पे भी आए। और कुछ फाइट्स मेरी ऐसी भी रही जिसमें मैं 3 साल तक लगातार हारी हूँ और उसी ओपोनेंट को
जब फोर्थ ईयर मैंने उसको खेला तो उसको मैंने हरा दिया। वहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये करना चाहिए। फिर मैंने दूसरे देखा कि दामिनी वाला केस हुआ है और मुझे काफ़ी लगा कि एक फीमेल को आगे आना चाहिए या मुझे ही आगे आना चाहिए, क्योंकि वो बचपन में मैं काफ़ी नोटोरियस रहती थी, एकदम ऐसे लड़कियों का गुंडों का गैंग होता है वैसे आगे चलती। तो मुझे लगा कि मुझे एज ए लीडर आगे आना चाहिए और लड़कियों को ये सेफ्टी सिखानी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत ही सिखाऊँ मैं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं एकेडमी शुरू करूँगी या फिर मेरे अभी स्टूडेंट्स नेशनल में भी मेडलिस्ट हैं और स्टेट में भी मेडलिस्ट हैं। तो चलता रहा वो सिलसिला। मैंने सेल्फ डिफेंस को स्टार्ट करा, पता चला कि और भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो सिखाने के लिए जब मैंने सीखा तो मैंने मुay थाई गेम के बारे में सुना, किक बॉक्सिंग के बारे में सुना और मैंने उस दोनों स्पोर्ट्स में मैंने मुay थाई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। ताइक्वांडो में मैंने जो है एक साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो 2 स्पोर्ट्स को एक साथ खेला मैंने और आफ्टरनून में हम NGOs में ट्रेनिंग देते थे, मैं और मेरा ब्रदर हम कोच स्टूडेंट बन के ही आपस में भी प्रैक्टिस करते थे। मैं बाहर से ट्रेनिंग करती थी क्योंकि यहाँ पे इतना फंड्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, कोचेज भी नहीं थे कि जो स्टेट लेवल से ऊपर ट्रेनिंग कराए या गाइडेंस थे। बाहर से सीखा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एडवांस कैंप किए, यहाँ आके फिर प्रैक्टिस करी, फिर एडवांस कैंप्स करे, फिर आपस में प्रैक्टिस करी और इस तरीके से ये चलती रही जर्नी। कोचेज़ जो मेरे मेन कोचेज़ हैं बेंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं, वो मुझे लेट मिले, लेकिन मैं इंडिया टीम के लिए मैंने खेला और वो जर्नी जो है चलती रही। और इतना मॉर्निंग 6 AM से लेकर इवनिंग 8 PM तक टाइम टेबल इतना हेक्टिक रहता था, क्योंकि आप सिखा भी रहे हो और सीख भी रहे हो, दोनों चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता था। और इसमें हेल्थ का भी बीच में न्यूट्रिशन डाइट का ध्यान नहीं रख पाए, हेल्थ भी ख़राब हुई, फिर रिकवर भी करा। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से बहुत सीखने को मिला कि आपको रिकवर कैसे करना है, कमबैक कैसे करना है। और फाइट जब हम करते हैं तो फाइट से हमको ये लगता है कि जब हम यहाँ जीत रहे हैं तो हम लाइफ की जंग भी हम लोग जीत जाएंगे। लाइफ की जंग तो जीतनी है, साथ में जहाँ एक पंडित ने मना कर दिया था कि आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वहाँ आज ये इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मैं इंस्पायर कहाँ से हुई? मुझे जो मेरी प्रेरणा रही है वो साइना नेहवाल है हमेशा से ही, और मैरी कॉम है। साइना नेहवाल ने कि साइना नेहवाल कहीं ना कहीं, हालांकि मैं उनसे मिली नहीं, वो मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। जहाँ एक बैडमिंटन प्लेयर जिद्दी थी, वहीं एक बॉक्सिंग और ताइक्वांडो प्लेयर भी जिद्दी हैं, अभी भी हैं स्टिल मेरे हिसाब से। वहीं अगर बात करें मैम स्कूल की जर्नी और कैसा मोमेंट था वो स्कूल वाला, जब आप अपनी स्कूल जर्नी में थे और फिर उसके बाद में आपने करा, तो स्कूल जर्नी कैसी रही जो अपने 10th से लेकर 12th तक की जो जर्नी होती, तो उसमें क्या क्या रिचमन करती थी, किस तरीके की फन मोमेंट उसके लिए थे? स्कूल की जर्नी मेरी बहुत खास रही है। स्कूल की जर्नी ऐसी होती है जहाँ पे आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं, दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और फन भी करते हैं, बंक भी करते हैं क्लासेस। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर से मैं स्पोर्ट्स में लग गई थी पूरा और कोचिंग देने में लग गई थी, तो कॉलेज लाइफ मैंने ज़्यादा नहीं देखी। तो स्कूल लाइफ ही एक तरीके से आपको दूसरा घर होता है जहाँ पे आप, तो काफ़ी अच्छी रही मेरी स्कूल लाइफ। और मैंने टीचर से थोड़ी बहुत मार भी खाई है, पता नहीं मुझे क्यों मारते थे। मैं एक बार बताती हूँ कि मुझे खोटा सिक्का बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, कॉमर्स ले लिए, ना तो साइंस में लिए, ना इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ये सोचते थे कि इसका क्या होगा। जिनका क्या होगा उनका ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ हुआ है, यानी कि बहुत सारे मेडल्स और #PIAKA FM हम लोग गेम लेके आए जो आपके लिए है। कॉन्टेस्ट आपको खेलना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा #PIAKA FM। अगर जहाँ पे यूज नहीं करा वहाँ पे 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। सो फेवरेट एक्टर? #PIAKA FM शाहरुख खान। फेवरेट एक्ट्रेस? #PIAKA FM। फेवरेट आइसक्रीम? #PIAKA FM वनीला। फेवरेट प्लेस? #PIAKA FM मुंबई। फेवरेट जयपुर प्लेस? #PIAKA FM नागगढ़ आगे। फेवरेट हैप्पीनेस मोमेंट? #PIAKA FM प्रो कबड्डी लीग नेशनल लेवल जो मैंने गाया। फेवरेट फनीस्ट मोमेंट? #PIAKA FM फ्रेंड्स। मैम एक ऐसा मोमेंट भी था जब आपके कहीं पे मैंने सुना है, जब मैंने आपको लिखा था कि प्रेसिडेंट से भी कोई मेल आया था, तब वो ट्राई कैसा था? हाँ, जो मिनिस्ट्री से हमको मेल आया था कि आपको राष्ट्रपति भवन जाना है, वहाँ आपका एक दिन पहले जो है टॉप 100 वुमेन का टाइटल था वो
इंडिया की टॉप 100 वुमेन में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स के अचीवमेंट को भी रखा गया और जो मैंने सोसाइटी के लिए करा है कि लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, सीख के आगे सिखाया है, एक तरीके से इसको हम एजुकेशन कह सकते हैं। तो वो जो मेरे मेडल्स का जो प्रोफाइल और जो मैंने कोचिंग दी, दोनों प्रोफाइल, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सब जगह NGOs थी। 100 में से 98 वुमेन जो वो थी जो या तो सरपंच हैं या अपने अपने चेन्नई कहीं बाहर डिफरेंट स्टेट में NGO चला रही हैं, और मैं इंडिविजुअल थी जो NGO एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मैंने इंडिविजुअली अकेले ही पूरे बिना टीम के इतना सारा किया, तो बहुत खुशी हुई। और एक मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे। हम लोग राष्ट्रपति भवन एंटर कर रहे थे, पूरी सिक्योरिटी थी वहाँ पे। हमने राष्ट्रपति के साथ और मेनका गांधी जी के साथ लंच करा प्रॉपर, और पूरा भवन हमने देखा। वहाँ पे हमें एक सर्टिफिकेट भी मिला, स्क्रॉल जो होता है एज एन अवार्ड, तो बहुत बेस्ट मूवमेंट था। बेस्ट मोमेंट और राष्ट्रपति के साथ अवार्ड प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। ये और कोई नहीं, हमारी जयपुर की ऋचा गौर मैम थी। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, प्रिया का FM को आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे इस आपकी टीम को मैं बेस्ट विशेस, पूरी अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। आप ऐसे ही रियल स्टोरीज को आगे लाते रहिए, ताकि जिनको किसी को हो सकता है किसी को स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत हो स्पोर्ट्स में या किसी फील्ड में, प्लेटफॉर्म का नीड हो जहाँ पे टैलेंट है, और क्या पता आपके चैनल पे प्लेटफॉर्म पे उनको हेल्प मिल जाए, या कुछ ऐसे लोग जिनको स्ट्रगल कर रहे हो और हेल्प चाहिए हो किसी भी डिप्रेशन से या किसी भी चीज़ से, तो हो सकता है वो हम सब लोगों से जुड़ के, आपके टीम से जुड़ के कहीं ना कहीं उनका जो है एम्पावरमेंट हो जाए यूथ का। तो मैं पूरी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आप इस थॉट के साथ आए हैं। मैं चाहूँगी ये हमेशा चलते रहे, रुके नहीं ये आपका प्रिया का FM। और हाँ, आप लाइक भी करें, शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये लोग रियल स्टोरीज़ को लेकर आ रहे हैं। ये कोई एक्टर या हीरोइन नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आपको रियल ग्राउंड लेवल की स्टोरीज बता रहे हैं। ग्राउंड लेवल की स्टोरी मैंने आपको बताई। मैं RJ विशाल आप लोगों के साथ था, ऋचा गौर मैम भी मैम के साथ थी, और आप लोगों को प्रिया का FM के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री कृष्ण।